ये सृष्टि मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मुझी से है सारा जगत है बना। ये सृष्टि मेरी दासी है। मैं सोचाता हूँ सृष्टि अपना कर्म करती रहती है, मेरे लिए ऑक्सीजन बनाती रहती है, जल बहता रहता है, 5 तत्व मेरे लिए तैयार हैं सेवा के लिए। और पुरुष अविनाशी हूं, क्योंकि शरीर बदलेगा पर जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए। मैं वो हूं, वो सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। ना ये जग तेरा, ना तो इस जग का, स्वप्न की ये दुनिया फिर क्यों मैं करता। स्वप्न की ये दुनिया, भ्रम की ये दुनिया फिर क्यों है तो मैं करता। खाली हाथ है आया, खाली हाथ है जाना, बाहर क्या ढूंढ रहा है। बाहर किस किसने ढूंढा कृष्णा को, किस किसने ढूंढा दुर्योधन को। कितना परसेंट निकला दुर्योधन? दुर्योधन ज्यादा निकला, अर्जुन ज्यादा निकला, कृष्णा ज्यादा निकला। हर चीज जब तक हम ज्ञान को विज्ञान से जोड़ के ना समझें। ज्ञान मतलब अ थॉट, अ विजन, अ ड्रीम। विज्ञान मतलब जो उसको हमने प्रूव कर दिया तो वो विज्ञान बन गया। और जब ये शुरू होता है पहले ही अध्याय में, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। क्यों है इतने विषाद में, क्यों है इतने दुख में, क्यों है इतनी पीड़ा में? 4 जनों के संवाद से शुरू होता है ये। मनुष्य समझ रहा है कि ये कहानी अर्जुन की है, श्री कृष्ण की है, समझ नहीं रहा ये तेरी और मेरी है। अर्जुन दुर्योधन वहां तो अलग अलग 2 पक्ष में नजर आ रहे हैं। यहाँ शीशे के आगे अब से जब भी जाएंगे तो अर्जुन भी नजर आएगा, दुर्योधन भी नजर आएगा, दोनों के दर्शन होंगे। अर्जुन कह किससे रहे हैं? जिनको उन्होंने जीवन का सारथी बनाया है। पूरा जीवन अब माधव के हाथ में है, जिसको उन्होंने इतनी बड़ी अक्षुणी सेना के बदले चुना। दुर्योधन भी श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचते हैं और अर्जुन भी पहुंचते हैं युद्ध से पहले। उस फर्क इतना है, दुर्योधन देखते हैं श्री कृष्ण सो रहे हैं, सिर के पास जाकर बैठ जाते हैं, और अर्जुन पांव के पास खड़े हैं कि जब श्री कृष्ण उठेंगे तभी उनसे कुछ वार्तालाप होगी। आप जीवन में खड़े कहाँ होते हैं इसका बहुत 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 फर्क पड़ता है। और जब श्री कृष्ण की नेत्र खुलते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं अर्जुन को, बोलते हैं किस काम से आयो, मांगो, क्या मांगना है। सबने सुनी होंगी ये बातें, लेकिन रिलेट करना है अपने जीवन से, रिलेट करना है। और जब जैसे बताया अभी, श्री कृष्ण पेशेंस से, शांति से, मन में धीरज पूर्वक, जो गुरु ने हमें बार बार दिया है, सब्र, शुक्राना, बार बार दिया है। मौन, मन का मौन, मुख का मौन। अर्जुन के मन में भी मौन है, मुख में भी मौन है, शांति से खड़े हैं। दुर्योधन के न मन में मौन है, न मुख पे मौन है। हे माधव, पहले मैं आया हूं। आप अर्जुन से कैसे पूछ सकते हैं पहले? मैं आया, मुझसे पूछिए क्या चाहिए, मेरी बारी पहले, आई एम द फर्स्ट। गुरु ने हमें झोली भर के सब्र और मौन दिया है। तो जब ये मौन के सिंहासन पर बैठकर हम कोई बात सुनते हैं तो उसमें बहुत शक्ति है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये जो हमें दिखाई देता है, ये जो हार्ड मांस से बना शरीर है, जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, खुश रखते हैं, पुचकारते हैं, इसे स्माइल भी देते हैं, इससे अश्रुधारा भी बहती है, स्थूल शरीर। पर इसमें जो भी चीज कार्यक्रम कर रही है और जिसके द्वारा कार्यक्रम कर रही है वो है सूक्ष्म, द सटल बॉडी, जो नजर नहीं आ रही पर जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। सूक्ष्म
the minutest, but which is everywhere, which is omnipresent. Again it is omnipresent, क्योंकि जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम शिवोहम, शिव शिव शिवोहम। यह है सूक्ष्म शरीर की बात। न इसे कोई काट सकता है, न इसे कोई मार सकता है। हाँ, ये वस्त्र बदलती है और फिर स्थूल शरीर बनकर एक नया जन्म ले लेती है। लेकिन इन दोनों के पीछे एक कारण शरीर है, द सोर्स ऑफ द बीइंग। कारण, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन? क्यों बार बार चोला बदल के आते हैं, कभी पुरुष में, कभी स्त्री में, कभी कुछ, कभी कोई योनि, कभी कोई योनि। सब चीज के पीछे कारण है। लेकिन जब इन तीनों में एकाग्रता आती है, जब इन तीनों को बड़े भाव से हम कर्म में जोड़ देते हैं, तो बनता है कर्म योग। उसमें स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है और कारण। इस स्थूल शरीर को इतना बड़ा ना मानकर इसके अंदर की जो सूक्ष्म शक्ति है उससे कनेक्ट होते हैं। वो एक जो सबके अंदर है, जिसको हम नमन करते हैं, सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूं, वो एक, वो सूक्ष्म। जब उसके बारे में बोध होता है तो ज्ञान योग। और उसके बाद है भक्ति योग। लेकिन कौन सी भक्ति? क्या जो हम करते हैं वो असली में भक्ति है या नहीं? जब ज्ञान योग के द्वारा अति इंद्रियां जागृत होती हैं, सटल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का आभास होता है, तब उसके साथ जब हम कर्म करते हैं, अभी तक तो जो कर्म किया वो काम था। काम मतलब थकावट, काम मतलब अहंकार, काम मतलब निंदा, काम मतलब शिकायतें, क्रोध, सब कुछ। लेकिन जब कर्म योग, जब ज्ञान योग के साथ जुड़कर कर्म होता है, कर दिया पता ही नहीं लगा, मैं नहीं हूं करने वाला, वो करवा रहा है, कर्म योग, तब असली भक्ति का उदय होता है। और जब ज्ञान के साथ जुड़कर कर्म की समझ आती है, तब भक्ति स्वयं में होने लगती। तब आपने आंख खोली तो भी भक्ति, तब आपने घर का प्रसाद बनाया तो भी भक्ति, तब आपने किसी से लड़ाई करी तो भी भक्ति। किसी भी पल भक्ति आपसे जुदा नहीं होगी।